आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू वीओए वाशिंगटन से कौकब फिरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। यूं तो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच पहली हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायलॉग में खास बातचीत अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर हुई, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे भी उठे जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। मसलन कश्मीर का मुद्दा, दोनों देशों के बीच पानी को लेकर जो मसला हुआ है, और कौकब अफगानिस्तान में भारत का किरदार शायद काफ़ी प्रमुख या डोमिनेंट या प्रोडोमिनेंट रहा। निहारिका, चूंकि सिक्योरिटी की बात हो रही है, रीजन में सिक्योरिटी की, और पाकिस्तान का ये कहना है कि उसके जो कंसर्न्स हैं अफगानिस्तान में और रीजन में जो सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें इंडिया का इशू जो है वो बहुत टॉप पर है, यानी इंडियन काउंसलेट्स का खुलना। फिर पाकिस्तान ज़ाहिर है ये कहता है कि जब तक उसकी तवज्जो इंडियन जो बॉर्डर है उस पर रहेगी, वो पूरी तरह से अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है उसको एड्रेस करने के लिए, या जो अपना वेस्टर्न बॉर्डर है उसके लिए उस तरह से कमिटेड नहीं हो सकता। तो एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने यकीनन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस पर एम्फसाइज़ किया होगा और पाकिस्तान कर रहा होगा, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जो दूसरा दौर होगा उसमें इस पर बातचीत होगी। इसी हवाले से हमने बात की यहाँ वाशिंगटन में मौजूद एक मारूफ तज्ज़िया निगार डॉक्टर फ़ारूक हसनात से, जो वाशिंगटन के मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान के क्या कंसर्न्स हो सकते हैं अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, इस पर उन्होंने बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आ सकेगा अगर हिंदुस्तान इस चीज़ पे डट गया कि उन्होंने सिर्फ नॉर्दर्न अलायंस की साथ देना है, और जो पश्तून 40% हैं, तालिबान उनकी मुखालफत करनी है, तो उस इलाके में कभी अमन नहीं आएगा जब तक तमाम तबकात, तमाम एथनिक ग्रुप्स मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। और पाकिस्तान, अमेरिका जानता है अच्छी तरह कि पाकिस्तान का जो पश्तून इलाके हैं उन पे इतना इन्फ्लुएंस है कि वो पाकिस्तान की कुछ ना कुछ बात सुनते हैं। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, भारत के करज़ाई सरकार के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन साथ ही भारत का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अफगानिस्तान में वो डेवलपमेंट वर्क्स में ही रिस्ट्रिक्टेड है। भारत $1 बिलियन से ज़्यादा डॉलर्स जमा कर रहा है, खर्च कर रहा है अफगानिस्तान के लिए, सड़कें बनाने में, कौकब अस्पताल बनाने में, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने में। तो भारत का यही कहना है कि डेवलपमेंटल वर्क्स पर फोकस है और पाकिस्तान को किसी भी तरह से थ्रेटन्ड फील नहीं करना चाहिए अफगानिस्तान के मामले में। पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम जब भी बात करते हैं तो हिस्ट्री इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंटली फीचर करती है, और बहुत पास्ट की हिस्ट्री भी देखें, लेकिन ये तो बहुत रीसेंट हिस्ट्री है कि जब 2001 के बाद जब वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात हो रही थी, तो ज़ाहिर आम तासुर ये था कि इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान जो वहाँ पर पश्तून्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा था। तो जो डॉक्टर फ़ारूक हसनात ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया वो यही है कि पाकिस्तान के कंसर्न्स इस हवाले से कि वहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस को एक मरतबा फिर अपर हैंड ना मिल जाए, इस चीज़ को अमेरिका को समझना चाहिए, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस को अपर हैंड मिलने का मतलब है कि इंडिया को अपर हैंड मिल गया, और पाकिस्तान की जो पश्तून पॉपुलेशन है उसके लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा जो है काबिल कबूल नहीं होगी। डॉक्टर हसनात इस तरफ इशारा कर रहे थे। और अगर हम देखें कौकब, तो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी दोनों पाकिस्तान और भारत के हित में है, के इंटरेस्ट में है। तो दोनों देश यही चाहेंगे कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द जो डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिश हो सके ठीक ठाक, और जो तालिबान है उसके साथ जो रिकन्सिलिएशन एफर्ट्स इस वक्त चल रहे हैं वो अगर सक्सेसफुल हों, या किसी ना किसी तरह से वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी जल्द से जल्द अफगानिस्तान में। जी बिल्कुल। तो ये मामला भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका का भी इसमें जाहिर सी बात है बहुत बड़ा रोल है। और इस बातचीत में ये बात भी आकर निकल कर आई कि बाकी जो मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अमेरिका का ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट हो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तो इसी हवाले से यहाँ पर हमने बात की अरुण कुमार से, जो कि एक मैंने बात की अरुण कुमार से, जो यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और उनसे मैंने यही पूछा कि कश्मीर और बाकी जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उनको किस तरह से डील किया जाना चाहिए, अमेरिका की क्या राय हो सकती है, पाकिस्तान और भारत का क्या नज़रिया है। जहाँ तक डायरेक्ट इंटरवेंशन का, डायरेक्ट अमेरिका के रोल का सवाल है, मेरा ख्याल में हिंदुस्तान उस बात को कभी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और अगर आप एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपस में बातचीत करने से अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। और अमेरिका भी ये बात बार बार पाकिस्तान पर जाहिर कर चुका है कि जो बायलैटरल मसले हैं वो बायलैटरली ही सुलझाने चाहिए।
पाकिस्तान जाहिर है कि चाहता है कि अमेरिका का एक रोल हो पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उनमें बेहतरी लाने के लिए, लेकिन इंडिया की पोजीशन हम जानते हैं कि स्टेटेड पोजीशन यही रही है कि वो चाहता है कि इसे बायलैटरली डील किया जाए। लेकिन हर कब जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, बरह रास्त इन्वॉल्वमेंट ना सही लेकिन अमेरिका का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट जो है बिहाइंड द सीन्स ज़रूर रहता है। इनकरेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है अमेरिका का, और सेक्रेटरी क्लिंटन ने खुद बार बार कहा है कि अमेरिका अपनी तरफ से दोनों कंट्रीज़ को इनकरेज कर रहा है कि डायलॉग टेबल पर आकर अपने मसलों को सुलझाए। इनकरेजमेंट तक रोल एक तरह से सीमित है, रिस्ट्रिक्टेड है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अमेरिका नहीं करना चाहता क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से उनको इतना समझ में आया है कि बायलैटरल टॉक्स ही सबसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसी पर आज का समझौता एक्सप्रेस हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।